एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ और मैं बताऊँगी कि छोटे बच्चों को इस लॉकडाउन में स्पेशली कैसे रेडी करें जन्माष्टमी के लिए। मे बी उनके किसी फंक्शंस के लिए या घर में ही हम लोग बच्चों को रेडी करते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ये इंडियन फैमिलीज़ में मोस्टली हर जगह होता है। तो मैंने भी रेडी किया जब हम लोग के पास नए ड्रेस ना हो, कोई भी मतलब जन्माष्टमी स्पेशल ऑर्नामेंट्स ना हो तो कैसे करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली बच्चा मेरा बहुत ही ज़्यादा शैतान है, तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था। मैं उसको कोशिश कर रही थी धोती पहनाने के लिए, बट इसने कोऑपरेट नहीं किया। मैं एक्चुअली वो पहले एक बार कोशिश की थी पहले कि विदाउट पैजामा मैं इसको धोती पहनाऊँ, तो ये बोल रहा था कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसको सोची कि पैजामा पहना के एंड देन मैं इसके ऊपर धोती पहना देती हूँ, मे बी वो होगा। लेकिन ये तब भी बहुत शैतानी किया और ये मना ही कर दिया कि नहीं पहनना है। सो मुझे फिर फाइनली इसको कुर्ता पहनाना पड़ा एंड कुर्ता पजामा में ही काम चलाना पड़ा। बट आप लोग कोई भी सिल्क का कपड़ा या स्पेशली कोई भी ऐसे वाइट कपड़ा या ऐसे आपके कुर्ते से अगर मैचिंग कोई कपड़ा है तो आप उससे धोती बना के बच्चों को पहना सकते हैं। सो धोती बनाना तो वैसे बच्चों के का धोती बनाना तो बहुत इजी होता है। सो मैंने इसको कुर्ता पजामा पहनाया एंड हमारे पास कोई भी कृष्ण जी का सामान नहीं है, तो मैं अपनी ही ज्वेलरीज वगैरह कुछ भी मोती का माला या जो भी मैं 5-6 निकाली हूँ, देखती हूँ आयांश एक्चुअली पसंद करेगा कि कौन सा पहनेगा, वो मैं पहना दूँगी इसको। सो इसने कुर्ता के बाद फिर बोला कि डीओ लगा दो एंड मैं जल्दी जल्दी इसको रेडी करने की कोशिश कर रही थी। सो मैंने ये मोती का माला लिया तो ये मना कर दिया, नहीं भाई ये वाला नहीं पहनना है। सो काफ़ी सारे नखरे होते हैं और ऊपर से जब बच्चे छोटे से होते हैं ना, जब उनको लेटा के पहना सको ना तो उतने में तो इजी होता है, बट जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तब नहीं इजी होता। फिर मैं लिपस्टिक दिखा के उसको बुलाई कि आओ लिपस्टिक लगाएंगे। तो लिपस्टिक मैं पहले पिंक कलर का लगाई हूँ एंड उसके बाद मुझे थोड़ा सा लाइट लगा, तो मैं बाद में डार्क शेड हल्का सा डार्क लगा दूँगी। फ़िलहाल मैंने बहुत लाइट सा पिंक लिपस्टिक लगाया हुआ है एंड मैं अपने लिपस्टिक टिंट से इसका टीका बना रही थी। क्योंकि वो लिक्विड बिंदी का जो स्टिक होता है ना वो बहुत ही पतला होता है, तो उससे काफ़ी बारीकी से डिज़ाइन बनाना पड़ता है एंड इतना तो ये कोऑपरेट नहीं करते बच्चे, स्पेशली इतने बड़े जब हों। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये कोऑपरेट करे और ये बनाए। तो मैं ये जैसे भगवान जी लोग टीका लगाते हैं, राम जी, कृष्ण जी एंड सो ये रेड के वो बाउंड्री में वाइट, तो मैंने वैसे लगाया है। अपनी लिक्विड बिंदी से मैंने वाइट वाला लगाया है, ये लिपस्टिक से मैंने लगाया है इसका मिडल में रेड वाला। आप जिससे भी आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे लगा सकते हैं। सो मैंने ये लगाया है इसका एंड इसको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मुझे वीडियोस बनाते हुए देखा है कि मैं वीडियोस में फिर कैमरे के पास आके दिखाती हूँ तो ये वही कर रहा है। फिर मैंने वाइट कलर का काजल लिया था, उससे मैंने वाइट वाला आउटलाइन थोड़ा सा और बोल्ड किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर बोल्ड नहीं दिख रहा था, इससे थोड़ा सा मतलब उतना डिफ़ाइंड नहीं दिख रहा था। तो मैंने उसको प्रॉपर डिफ़ाइन किया एंड मैंने ये लिपस्टिक हल्का सा इसका डार्क किया, क्योंकि ये आधा तो खा गया था, मतलब बहुत कम दिख रहा था। और मैं इसको वैसा वाटरप्रूफ वाला लगा नहीं रही हूँ बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, नहीं अच्छा लगता। एकदम लाइट शेड मेरे पास है नहीं, तो ये तो ऐसे कर रहा है, ये एकदम पास में आके दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये कैमरा टच करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे दिखा रहा। तो मैंने ये काजल निकाला और ये भाग गया कि काजल नहीं लगाएंगे। तो इसको मैं बुला के और किसी तरह से मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ। बहुत टफ़ होता है। या आप लाइनर तो नहीं लगा सकते बच्चों को, क्योंकि इतने छोटे बच्चे लाइनर नहीं लगवा पाते। सो आप काजल से ही आप चाहें तो लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों का, और अदरवाइज़ ये लोअर वाटर लाइन पे ही आप ड्रॉ कर लें और उससे भी काम चल जाता है। वैसे अगर बच्चे थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो ऐसे आप अपर वाटर लाइन पे मतलब आईलेट पे भी वो आईलाइनर के प्लेस पे भी लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। लड़कियां होती हैं तो वो काफ़ी कोऑपरेट कर लेती हैं, लेकिन लड़के कोऑपरेट नहीं करते और ऐसे ही शैतानी करते रहते हैं। मतलब ये इसका देख लीजिए, इतना शैतानी कर रहा था, भाग जा रहा था और मतलब काफ़ी परेशानी हो रही थी मुझे इसको रेडी करने में। लेकिन इसको मज़ा भी आता है, लेकिन ये शैतानी करता है, एक्चुअली मुझे ये छेड़ता है। ये मैंने
सिल्वर कलर का आईलाइनर लिया है, जिससे मैं इसका वाइट वाला जो टीका वाला पार्ट है ना, वो स्लाइटली मैं उस पर बाउंड्री बना रही हूँ ताकि वो शाइनी टाइप लगे और मस्त लगे। तो ये मेरे पास एक ब्रेसलेट, और ये जो रक्षाबंधन में वो भैया भाभी राखी आते हैं, तो भाभी वाला जो राखी होता है उस टाइप से मेरे पास 2 साल के ये बचे हुए थे। तो ये ब्रेसलेट की तरह मैं कभी कभार यूज़ की हूँ, तो ये रखा हुआ था, तो ये मैंने पहनाया। ये मैंने इसको फर्स्ट जन्माष्टमी पे, सेकंड जन्माष्टमी पे भी इसके पहनाया था। ये इसकी 3rd जन्माष्टमी है। तो ऐसे इसको रेडी कर रहे हैं। और ये मैं मोती का एक पतला माला पहना रही हूँ। उसके बाद देखते हैं कि मैं एक हेवी माला भी निकाली हूँ मोती का, और 2-3 और माला निकाली हूँ। देखती हूँ कि कौन सा पहनता है। इसने रेड बोला तो है, बट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं। देखिए, बट ये बहुत ही छोटा है और ये अच्छा नहीं है, तो फिर उसने खुद ही बोला कि अच्छा नहीं है। तो अब मैं इसको दूसरा पहनाऊँगी। देखती हूँ, ये कुछ तो और बोल रहा है लगाने के लिए। ये मैं एक बार इसका लिपस्टिक से मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही थी टीका, क्योंकि इसने हल्का सा स्मज कर दिया था। अब बच्चे हिलते डुलते, मतलब मुझे आधे घंटे से ऊपर लग गया इसको रेडी करने में। इतना शैतानी कर रहा था कि मैं मतलब इसको रेडी नहीं कर पा रही थी, और इसको मज़ा भी आ रहा था, लेकिन ये मुझे छेड़ रहा था एक्चुअली। तो मैं दूसरा सोची नेकलेस पतला लेके आती हूँ, एंड ये मैं इसको शो कर रही थी। अलमीरा में ही रखी हूँ, एंड मैं शो कर रही थी इसको, एंड ये मना कर रहा था, नहीं ये वाला नहीं लगाना है, वो वाला नहीं करना है। ये ऐसे ही बस वो करते जा रहा था और मुझे छेड़ बहुत रहा था। तो फाइनली फिर मैं एक ये बड़ा सा निकाली थी, मेरे ऑक्सीडाइज्ड वाला ये है। इसमें राधा कृष्ण जी वाला पेंडेंट ही है, काफ़ी बड़ा सा हैवी है, बट मैंने ये पहना है और ये खुश था कि यही पहन लेंगे, ठीक है ये अच्छा है। तो मैंने इसका ये वाला जो ब्रेसलेट इसने खोल दिया था, इसको मैंने टाइट किया। ये मतलब वो जितने देर पहना रहता है ना, तो उतने देर ये मतलब छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है, ये सब करता रहता है। फिर मैंने एक दुपट्टा निकाला था, मैंने 2 एक्चुअली निकाला था, एक रेड कलर का था, एक ये था। तो फिर मैंने सोचा कि रेड वाला थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसी को डबल करके कमर में बांधा, और फिर मैंने सोचा कि रेड वाला सिर पे मैं भी बांध लेती हूँ, या देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। इसका कुछ तो मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने मुकुट लिया। मुकुट के लिए मोरपंख मुझे यानी और एक पुराना मिला, तो मोरपंख को मैं क्लिप से ही लगा दी, क्योंकि मुकुट तो मेरे पास नहीं था। जो था इसका पुराना मुकुट वो काफ़ी छोटा हो गया था, तो इसके हेड पे नहीं आ रहा था। तो ये मैं मोरपंख, इसको मैं सोच रही हूँ वो जो टिकटॉक वाला क्लिप्स होते हैं ना, उसी से मैं कर लूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो ये झूल रहा था। तो मैंने हल्का सा इसका स्टिक काट के छोटा किया है। तो इसको करने के बाद भी, टिकटॉक क्लिप से मैं करने के बाद भी मुझे 2-3 और लगाना पड़ता है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो नहीं रहा था। तो ये फिर अयांश को भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, वो बोला कि भाई निकाल दो। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ और ही जुगाड़ करते हैं। तो फिर मैं इसको उठाई, और इसका ये वाला जो था, मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है बांधना, तो मैंने उसको हेड पे बांधा, एंड मोबाइल में जस्ट कि उसको ऊपर करना भूल गई, तो ये थोड़ा सा क्लिप मिक्स हो गया कुछ सेकंड्स का। तो ये दिखा रहा है कि ऐसे झुक के दिखा रहा है कि भाई मोबाइल में देख लूँ, मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, और मैं मिस कर दी थी, मैं ध्यान ही नहीं दी थी इस चीज़ पे। तो ये मैंने इसको बांध दिया। अब ये पगड़ी बंधवा नहीं सकते भाई साहब, और पगड़ी तो इतना ज़्यादा स्टेबल रहता नहीं कि पगड़ी बांध दूँ, तो मैंने इसी में ऐसे साइड से इसको डबल करके दुपट्टा इसको बांध के, एंड इसी में मोरपंख फंसा दिए। मैंने सेफ्टी पिन वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये बच्चे इतना खेलते रहते हैं और ये मतलब हिलते डुलते रहते, सेफ्टी पिन थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है इन लोगों के लिए। तो मैंने इसको ऐसे ही फंसा दिया और ये रेडी हो गया। फिर मैंने लास्ट में इसको पैर में आलता भी लगाया था। सो ये बांसुरी वगैरह लेके ये रेडी हो गए मेरे कान्हा जी। सो कैसा लगा आपको ये लुक, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो टिल देन बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shreya.vlogzilla। सो लास्ट में मेरे और अयांश की तरफ से बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।